22 तारीख को 2 बजे से 6 बजे के बीच में विरोध प्रदर्शन है। मैं वहाँ 12 बजे से रहूँगा। तो सभी मीडिया से मेरा आग्रह है कि 4 बजे आइए, क्योंकि मैं 12 से 4 बजे तक मौन में रहूँगा और 4 बजे आपके जो भी सवाल है उनके जवाब दूंगा और उसके बाद में कैंडल मार्च का रखें। इतने दिन बीत चुके हैं हमारे, पुलिस की कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है कि जैसा आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारा का जो बैग था वो 10 तारीख तक स्कूल में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल भी किया पुलिस से कि हमारा का बैग स्कूल में क्या कर रहा है, 1 तारीख को घटना हुई है। तो कह रहे नहीं, हमने ही स्कूल में रखवाया था। तो उसी से पता लगा मैंने कि इतनी कॉपीज़ होती है, उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इसका तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही ख़राब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया। ये भी एक ऑफेंस में आता है। क्लास टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी का कोई इसमें कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन बिल्कुल ये लोग आए, एक दिन आए आके चले गए। इन्होंने रिपोर्ट भी जो कमेटी बनाई उसमें भी किसी अभिभावक संघ या किसी ऐसे बंद आदमी को नहीं लिया। इन्होंने अपने ही जो लोग हैं उनको लिए। उनकी जो रिपोर्ट भी सामने आ रही है उसमें वो अजीबो तरीके के जवाब दे रहे थे। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था राजस्थान एजुकेशन वालों ने कि अमायरा हेलोवीन मना रही थी तो उसको कोई सपना आया होगा जिस वजह से वो उसने ऐसा किया। तो मैंने उनसे बोला था कि उसको अगर सपना आएगा 31 को तो वो 12:30 बजे का टाइम चूज़ करेगी क्या सर, कि मुझे अब 12:30 बज गए, रात को सपना आया था मैं जाके कूदूंगी। आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात सवाल करा जा रहा था। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटी थी, कोर कमेटी जिसमें राम निवास जी थे उनके अध्यक्ष, क्या कर रहा है मुझे तो कि वो किसी न किसी रूप में स्कूल या स्कूल प्रशासन को बचा रहे हैं, उनकी चीज़ों को छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसे हम पे दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन हमें ये बार बार कहा गया जा रहा है कि आप मीडिया में मत बोलिए, मीडिया में मत बोलिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम बोला आपकी इच्छा है, बाकी मैं सलाह करूँगा। पुलिस से भी बोला गया कि मीडिया में जाइए। मीडिया में क्यों नहीं जाए, हम तो हमारी आवाज़ तो उठाएंगे ना। हमारे तो देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वॉयलेशन किए हैं, बहुत सारे सेफ्टी को लेकर। उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी स्कूल की यही होती है कि बच्चा सेफ रहे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हमारा बच्चा घर से जाएगा और स्कूल में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका एफिलिएशन तो बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। इसके जितने भी बच्चे हैं उनको CBSE ये तय करे कि बाकी जो इस तरह के वो दूसरी स्कूलों में उनका एडमिशन करवाया जाए। ये तो CBSE की जिम्मेदारी है, इसका डीएफिलिएशन होना चाहिए। और दूसरा, जो ये क्लास टीचर है, जो दूसरी टीचर है, प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ तो अवेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो ही 2 एडल्ट थे क्लास में, बाकी सारे बच्चे थे। तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों को सेफ फील कराए। उन्होंने उसको प्रोवोक किया है, उसको इस सिचुएशन में पहुंचाया है कि उसका मानसिक संतुलन खो बैठी और वो उसने जाके ऐसा कदम उठाया।